बधाई हो, पाकिस्तान को नए पापा मिल गए। ये वाले जो पापा है ना, ये पिछले वाले पापा या जो बड़े पापा थे उनसे बहुत अलग है। क्योंकि पिछले वाले पापा सिर्फ पीटते थे, ये वाले पापा कह के लेते हैं और इन्हीं के एक्शंस को बच्चे कॉपी करते हैं। वो जो हारिस रऊफ ये कर रहे थे, वो बता रहे थे कि पापा ने शाहीन को पहली बॉल पे कहा। हाँ, ये वाले पापा कह के लेते हैं, ये वाले पापा रह के लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे इंडिया से बात करनी, सबसे पहले मैं युवराज सिंह से बात करना चाहता हूं कि देखिए, आप जो है एक अच्छे प्लेयर थे, ठीक है, आपकी एक लेगेसी है, आपने वर्ल्ड कप जीता, बेहतरीन, आप कैंसर से फाइट किया, ठीक है, आपकी करियर की बहुत अच्छी हाइलाइट्स हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आपके अंदर ऐसा क्या कीड़ा काटा हुआ है कि आपने कहा कि नई लेगेसी कंटिन्यू करने के लिए कोई लड़के ट्रेन करने पड़ेंगे। ये क्या छोड़ा है हमारे ऊपर ये अभिषेक शर्मा नाम का जानवर? ये क्या है? ये सूर्या कुमार यादव ने मैच के बाद जो बात की, उसने बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। उसने क्लियर एंड कट कह दिया कौन सी राइवलरी की आप बात कर रहे हैं। 15 से 20 गेम के अंदर अगर 7-7 चल रहा हो या 7-8 चल रहा हो तो राइवलरी समझ आती है। यहाँ पे तो एक तरफ 13-0 है, एक तरफ 10-1 है। 10-1 से मुराद T20 वर्ल्ड कप के अंदर 10-1 चल रहा है, 13-0 चल रहा है ODI वर्ल्ड कप के अंदर। तो कौन सी राइवलरी की बात कर रहे हैं? ये क्या बच्चा है ये? मतलब जरूरी था कि मतलब एक और राक्षस हम हमारे पर छोड़ दो? इतनी मुश्किल से विराट कोहली और रोहित शर्मा से हमारी जान छूटी थी। 2007 से लेके रोहित शर्मा का साथ में डेब्यू, 2007 से लेके 2024 तक 25 तक ये दोनों मारते रहे। हमने कहा चलो ये दोनों चले गए, अब कोई नहीं आएगा, तो आपने अभिषेक शर्मा छोड़ दिया। क्या ये सब? मुझे बात करनी युवराज सिंह की, क्या है? और ये सर हमारे लिए, बाकियों को भी क्यों नहीं मारता इस तरह? ये सच कहें तो इन पापा के अंदर एक आर्ट है कि पाकिस्तान की लीग कैसे जाती है, कैसे पहले मारा जाता है, फिर गरियाया जाता है, फिर मारा जाता है और उसके बाद फिर गाली दिया जाता है। कोई कमी नहीं पापा के अंदर। ये वाले पापा युवराज जैसी बेरहमी मारते वक्त दिखाते हैं, लेकिन जब गाली देने की बात आती है तब वो बताते हैं कि जिस युवराज ने योगराज सीखा था, ये भी उनके सच्चे भक्त हैं। इन पापा ने पाकिस्तान टीम का वही हाल किया है जो भारतीय फौज ने पाकिस्तान की वही फोर्सेस तो थी। ये आप रखो बाकियों की लेके, ऑस्ट्रेलिया को मारो, इंग्लैंड को मारो, साउथ अफ्रीका को मारो, हम ही मार रहे हो हमें। और चलो ठीक है, मार रहे हो तो मार, गालम गलोच, एब्यूजिव लैंग्वेज, शाहीन अफरीदी को गालियां, ओ माय गॉड, वो भी गंदी गंदी, इतनी गंदी मैं बोल नहीं सकता अभी। लास्ट टाइम हम हारे, हमने हैंडशेक को अपना मुद्दा बना लिया। अब हम हारे, हमने जिसको कहते हैं ना एक न्यू चीज को अपना मुद्दा बना लिया। हम लोग हर दफा यही काम क्यों कर रहे हैं? हम लोग जानबूझ के ये चीजें करते हैं ताकि जो हार है उससे बचा जा सके, सबका लोगों का ध्यान हो। लेकिन अब्दुल्ला भाई, इसमें उनका भी कसूर नहीं है, इसमें पाकिस्तानी फैंस ही सही नहीं है। 24 घंटे होने वाले हैं, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया हुआ है, लेकिन एक रात के बाद दूसरी रात आ गई है। पाकिस्तान में अभिषेक शर्मा की वो पोस्ट, जिस पोस्ट के जरिए मॉक किया गया पाकिस्तानी लोगों को, फैंस को, क्रिकेटर्स को, अभिषेक शर्मा ने, पाकिस्तानी जल के मर चुके हुए हैं। दोस्तों, भारत से लगातार 2 बार हारने के बाद पाकिस्तानियों को 2 दिन बाद याद आ रहा है कि पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने एक जो ट्रक के पीछे बत्ती होती है उसके पीछे लगा दिया था, पाकिस्तानियों को चूरन बांट दिया था कि देखो 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 भारत ने हैंडशेक नहीं किया, देखो 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 भारत की टीम ने अपनी जीत को पहलगाम और अपने आर्मी को डेडिकेट कर दिया। बस इस बत्ती के पीछे भागते रहे पाकिस्तानी और असली बात तो भूल ही गए थे कि भैया ये कितना बेकार खेले थे। दूसरी मैच में भी भारत को हराने के बाद में अब इनके यहां पे शोषा और चूरन छोड़ दिया था कि हमारे हारिस रऊफ में 6-0 करके दिखाया, 6-1 करके दिखाया और ये इनके पीछे छुपते रहे। पर भारतीय टीम के कप्तान ने और अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के ट्वीट ने यह बता दिया कि भैया तुम्हारी औकात हमारे जूते के नीचे है और वहीं पे रहेगी। आइए पाकिस्तान मीडिया उस बारे में क्या कुछ कह रही है और अपनी ही टीम को और अपने क्रिकेट बोर्ड को किस तरीके से एक्सपोज कर रही है, सुनते हैं। ये क्या है ये सब? शाहीन अफरीदी को पहली पे छक्का और जाके अबरार की नमाज पढ़ा दी। अबरार की शक्ल देखो बच्चे की, जाके यार शक्ल देखो, छक्के चौके खा के अबरार का घुंघरू सेट वाला सेलिब्रेशन नहीं आया कल ये मैच में। ये जो करता था वो घुंघरू सेट सेलिब्रेशन खत्म हो गया यार। हारिस रऊफ में उंगली, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। मतलब बच्चों को बोलो थोड़ा, मतलब अपनी उम्र वालों से फड्डे करो। ये साइम वाइम को उंगल कर दो, थोड़ी सी अबरार को कर दो। ये हारिस रऊफ से जाके उसको भी फिर
फिर शाहीन से जाके उंगल पेच और फिर उसको लपेट देना, ये ब्रो थोड़ा सा इजी आ जाओ, ऐसे नहीं किया करो। मतलब ठीक है, पता है मैच जीत जाएगी इंडिया, बैटिंग अच्छी है, लेकिन जलील तो इतना नहीं करो ना। मतलब जलील किया है कल, बाकायदा जलील किया यार, दिला दी। अब तो धुन डिस्टुम टाणा भी कर दिया, अब मैं क्या ही बोलूं। लेकिन क्योंकि अगली तरफ से जो डिस्टुम टाणा हुआ है, जो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने किया है, ये शॉट देखे आपने। अब मैं बात वही है फिर कि क्या बोले बंदा कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि इंडिया तो हमेशा से एक अच्छे बैट्समैन बनाया करता था, पाकिस्तान अच्छे बॉलर बनाया करता था, ये था ना हमेशा से। मजे की चीज ये हुई है कि इंडिया अच्छे बॉलर भी बना लेता है। स्पिनर, अब स्पिन अटैक देखो इंडिया का, और पाकिस्तान अब बॉलर तो बना ही नहीं रहा है अच्छे। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। वो तो अपना काम आज तक ठीक कर रहे हैं, उनकी पूरी बैटिंग लाइनअप तो देखो, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, सैमसन, हार्दिक, अक्षर पटेल, इतनी, कुलदीप भी छक्के मार लेता है, इतनी बैटिंग तो उनकी डीप गई हुई है। हम हुसैन तलत को लेके गए हैं कि चल तू आ जा, देख लो ना। मैं क्या बोलूं इसके ऊपर, मैं क्या ही बोल सकता हूं। मैं आराम से 200। और ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग 20 रन शॉर्ट थे, हम लोग 15 रन शॉर्ट थे, ये भी चल रहा था कल सोशल मीडिया के ऊपर। भाईजान आप 20 रन भी ऊपर कर लेते, वो चेस करते थे। पाकिस्तानी फैंस को बस जिससे कहते हैं ना, कुछ चीज चाहिए सेलिब्रेशन के लिए। क्रिकेट की सेलिब्रेशन जीतने की क्या होती है वो तो हम भूल ही चुके हुए हैं ना। तो इतनी छोटी छोटी चीजों से आप सेलिब्रेट करते हैं। अभी मैंने रिसेंटली सिनेरियो बनाया, उस सिनेरियो के मुताबिक आपको पता क्या है, पाकिस्तान आ गया सिनेरियो। पाकिस्तान डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। पाकिस्तान तभी क्वालिफाई करता है जब इंडिया अपने सारे मैचेस जीतता है। कैसे? पाकिस्तान कल लंका को हराए, फिर दुआ करें इंडिया बांग्लादेश को हरा दे। अगर बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया, बांग्लादेश तो 2 मैचेस जीत गई, तो इंडिया बांग्लादेश को हराए, उसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश का नॉकआउट मैच बन जाएगा, जो जीता वो क्वालिफाई कर जाएगा। लंका तो ऑलरेडी पाकिस्तान को हरा देगा तो बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर हम लंका से भी हार गए तो फिर हमें दुआ करनी इंडिया बांग्लादेश को हराए, उसके बाद दुआ करनी पाकिस्तान बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हराए, फिर दुआ करनी इंडिया श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हराए। तो टेक्निकली आप उनके ऊपर ही डिपेंडेंट बने हुए हो। सूर्या कुमार यादव की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तान की एक बार फिर इंसल्ट कर दिया है, उसके बाद पाकिस्तानी बड़े गुस्से में है कि आप पीसीबी फिर कोई रंडी रोना लेके चला जाएगा आईसीसी के पास, एक्शन लो, ये करो, फलाना करो, डिमकाना करो। लेकिन भाइयों, अभिषेक शर्मा और सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तान को, वो कहता है ना कि डिस्ट्रॉय इन सेकंड्स, वो वाली चीज कर दिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं अभिषेक शर्मा की। देखें अभिषेक शर्मा, आपको पता है कि अभिषेक शर्मा ने कल क्या किया। अभिषेक शर्मा ने कल अपने बल्ले से जवाब दिया। अभिषेक शर्मा का वो इंटरव्यू भी है जिसमें अभिषेक शर्मा कह रहे हैं कि जब बगैर रीजन के हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी ने हमारी तरफ आके हमारे ऊपर पर्सनल अटैक किया, और हमें पर्सनल अटैक करके कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए गए, वर्ड्स मैं आपको बता देता हूं वो वर्ड्स क्या थे। हारिस रऊफ ने और शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के पास जाके 6-0 की आवाजें लगाई, 6-0 की आवाजें लगाई, और ये बताया गया उधर पॉलिटिकल और दूसरी वो वार वाली बातें की गई हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से, और गालियां दी गई। फिर उसके बदले में अभिषेक शर्मा और द ग्रेट शुभमन गिल ने अपने बल्ले से जवाब दिया, और वो अभिषेक ने बोला कि मैं और शुभमन उस टाइम यही बातें कर रहे थे कि हमने इन कुत्तों के मुंह नहीं लगना, हमने इनको मैच जीत के अपने बैट से जवाब देना। पाकिस्तान के पापा सिर्फ मैच तक नहीं रुकते हैं, मैच के बाद भी कहते हैं कि तुम लोग मैच में बोलते हो और हम तुम्हें मैच पे, हाँ वही करते हैं। पापा का सेलिब्रेशन भी गजब है। पाकिस्तान के पापा ने अपने सेलिब्रेशन में एल बनाया। पूछा भैया इसका मतलब क्या था? कहा मेरे लिए इसका मतलब इंडियन फैंस को लव था। पूछा पाकिस्तान के लिए? तो कहा जो मर्जी सोच लो, एल। मतलब पाकिस्तान की बेइज्जती में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान के वो 6 बाप जो बार बार हारिस रऊफ दिखा रहे थे उनके बारे में नहीं बताएंगे। आज हम आपको पाकिस्तान के ताजा पापा, नए पापा, वो पापा जो पापाओं में सबसे बड़े पापा हैं, अभिषेक शर्मा, उनकी कहानी सुनाएंगे। वो थे इस मूड में, उनकी बैटिंग इतनी डीप थी, वो इस मूड में थे भाईजान। उन्होंने 8 ओवरों में 100 रन कर दिए थे आपके ऊपर। 8 ओवरों में शाहीन अफरीदी को छक्का मारा उसने, अभिषेक शर्मा ने उठा के, और फिर शाहीन अफरीदी ने कुछ बोला तो अभिषेक शर्मा ने कहा चल बॉल डाल जाके, कोई गंदी गाली भी दी है, मैं आपको जाके देख लेना। हारिस रऊफ जो है बज रहे थे तो शुभमन गिल ने कहा जा बॉल लेकर आ। इस तरह की तो बातें हुई हैं कल।
शुभमन गिल फंसे में, अबे 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे दोनों। शुभमन गिल के रन तो देखो जाके, और आप शॉट्स, यार वही बात है, फिर आप शॉट्स देखो उनके, बात वो खत्म हो जाती है सारी यार। अगर आपको कंपैरिजन करना ही है आप शॉट्स देखो उनके जाके। गंदी बॉल को बाहर फेंक देते हैं, अच्छी बॉल पे सिंगल ले लेते हैं, फंसते नहीं, हमारे वाले फंस जाते हैं, ये बड़ा इशू है। तो ये एक बड़ा बैड सीन हुआ हुआ है। उनके पास सारे शॉट्स हैं, उनके पास मिड ऑन के ऊपर से भी फेंक देते हैं, मिड ऑफ के ऊपर से भी फेंक देते हैं, स्वीप शॉट भी मारते हैं, रिवर्स स्वीप भी मारते हैं, स्क्वायर कट भी मार देते हैं, पॉइंट के ऊपर से भी खेल जाते हैं, सारे तो शॉट है उनके पास। शुभमन गिल का तो आपको पता है सिग्नेचर शॉट है, पता नहीं आप लोग देखते हो कि नहीं, शॉर्ट आर्म जैब मारते हैं ऐसे करके, नीचे से चौका मारता था प्योर रिस्ट वर्क पे। कल फिर मारा उसने, पता नहीं हारिस को मारा, शाहीन को मारा, मैं तो देख के हो गया, मैंने कहा उस्ताद ये चल क्या रहा है। डाउन द क्रीज आता है, कवर्स के अंदर से निकाल के दे देते, प्लेसमेंट तो देखो उनकी, मतलब टीम वो बहुत ऊपर थी उनकी यार। ये तो राणा जी के 20 रन आपको खींच गए, नहीं तो ये तो 15 ओवर में तो आपको सूर्य कुमार यादव ने सही कहा, इट्स नॉट अ राइवलरी एनीमोर, इट्स नॉट अ राइवलरी एनीमोर। सही बात है, मतलब आप कहाँ आप जाते हो मैच खेलने जाते हो तो आपको पता होता है कि रिजल्ट क्या हो सकता है इस मैच का। वो तो आप अगर कभी हरा दो तो वो एक अनहोनी हो जाएगी, लेकिन अब वो एक है चीज। बात वही है, वो देख लो केले रखे हुए पीछे, 5 केले हैं वो, बल्कि 6 हैं वो, उसमें से एक केला साइम अयूब को देना है, एक केला जो है आपका हुसैन तलत को जाएगा, एक शाहीन को जाएगा, एक अबरार को जाएगा, और 2 मैं खुद अपने ऊपर रखा हूं, क्योंकि मेरा बेगैरती का कीड़ा नहीं मर रहा, क्योंकि मैं हर संडे सारे प्लान कैंसिल करके मैच देखने। कल का संडे तो बड़ा भारी गया मेरे ऊपर दोस्तों, ये तो पूछ लो मुझसे संडे कैसा रहा, मेरा नहीं जा रहा अच्छा। देखा दोस्तों, ये सारे पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी एक्सपोज करना चाहते हैं कि भैया इक्का दुक्का इंडियन भी हो गए, पर पाकिस्तानी खुद एक्सपोज कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में हर बार भारत से हारने के बाद में इनको पता है कि ये अंडे और टमाटर खाने के काम किए हुए हैं, तो ये हर टाइम एक नया शोषा छोड़ देते, पाकिस्तान में एक चूरन बांट देते कि भारत की टीम ने हमसे हाथ नहीं मिला, भारत की टीम ने ये किया वो किया, फिर भारत की टीम को हमने ये दिखाया, राफेल दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर दिखाया। अरे जाइलो, पहले जो करने आए थे वो तो करो। भारत ने जीतने के बाद दिखाया था और भारत ने जीतने के बाद बताया था, और वो चल रहा है ना मीम। पाकिस्तानी कैप्टन, क्रिकेट कैप्टन, वो वहां आसिफ मुनीर से फोन आता है कि भैया तुम क्यों नहीं जीत रहे हो, तो पाकिस्तानी क्रिकेट कैप्टन ये कहता है कि भैया हमारा लाइव दिखाते, अगर हमारा लाइव ना चले तो हम भी जीत जाए। मतलब कि एक टाइम पर पाकिस्तान की आर्मी की औकात भी दिखा दी। आइए क्या कुछ पाकिस्तान मीडिया कह रही है, सुनते हैं।